क्वेश्चन कह रहा है प्रिपेयर जर्नल एंट्री, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जर्नल एंट्री करने के लिए बेटा आपको तीनों अकाउंट बनाने पड़ेंगे। आपको रिवैल्यूएशन बनाना भी आनी चाहिए जिससे आप आराम से काम कर सकेंगे। तो पहले हमने आपके सामने एक रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाया, उसके बाद क्या बनाया बेटा, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कौन कौन सा बताओ, ए बी, और नया पार्टनर कौन आ रहा है, सी आ रहा है। तो ए बी सी, ए बी सी, ठीक। क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, और बेटा क्या, बैलेंस शीट। जो भी हमारे वर्किंग नोट होंगे मैं यहाँ बना दूंगा बेटा साइड में, ठीक है। किसको स्टेप्स याद हैं सारे के सारे, बेटा स्टेप्स आपको याद करने हैं जो मैंने आपको लिखवाए हैं। अगर स्टेप याद कराएंगे ना, कंफर्म 16 मिनट में क्वेश्चन कंप्लीट होगा अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो पहला स्टेप क्या होता है बताओ, कैलकुलेट। वेरी गुड। ए एंड बी आर पार्टनर, ओल्ड रेशो गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में, तो रेशो क्या हो जाएगी, ओल्ड रेशो 1:1। बैलेंस शीट के नीचे पढ़ो, सी नया पार्टनर आया, 40,000 रुपए कैपिटल लेके आया, बट अंडरलाइन ही इज अनेबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल। गुडविल का अमाउंट नहीं ला पाया, ब्रिंग मतलब नॉट इन कैश, कैश में नहीं ला पाया, तो इसका मतलब कहां से लेंगे पैसा, करंट अकाउंट से। वेरी गुड। और न्यू रेशो क्या हो गई, 3:1। तो इसका मतलब बेटा अच्छा क्वेश्चन है, इसे मैं अच्छा क्वेश्चन बोलता हूं जब मुझे न्यू रेशो निकालनी नहीं पड़ती, ठीक है। ये हमारा साथ दे देता है क्योंकि न्यू रेशो की कैलकुलेशन बच गई। अब बताओ सेकंड स्टेप, कैपिटल। वेरी गुड, 50 और 60। अगला स्टेप रिजर्व, रिजर्व टिक करो। कोई है रिजर्व, सिर्फ जनरल रिजर्व नहीं बेटा, सारे रिजर्व। और एसेट साइड पे पी एंड एल, दोनों पे टिक करो। WCR और पी एंड एल दोनों पे टिक करो। WCR कितने का है बताओ, 5600 का। कोई क्लेम है उसके ऊपर पढ़ो, है बेटा, फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, क्लेम कितने का है। तो बेटा मैं एंट्री पास कर रहा हूं आप लोगों के लिए सिर्फ। WCR डेबिट कितने का था, टू क्लेम कितने का आया, बाकी कितने बच गए, 2600। 2600 ए और बी में ओल्ड रेशो में बढ़ जाएंगे बेटा, 13 और 30। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, इसको पोस्ट कैसे करूंगा। ए और बी क्रेडिट हो रहा है, यस और नो। क्रेडिट साइड पे जाके आप किसका नाम लिखेंगे, बाय 1300। और ये जो क्लेम है ना, ये अभी पे नहीं करा, फिर से वन लाइबिलिटी इज कन्वर्टेड इनटू अनदर लाइबिलिटी, तो इसका नाम यहां शो करेंगे, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। कितने का, 3000। समझ आती है बात, पक्का। क्यों आएगा रिवॉल्यूशन में, क्यों इंक्रीज कहाँ हुई है, 5600 की लाइबिलिटी थी, रिजर्व था, उसमें से तो सिर्फ 3000 रुपए यूज हुआ। अगर 5600 का रिजर्व होता, यूज होता 6000, तो फालतू चला गया ना रिजर्व में से भी, तो हम पैसा किससे लेते, फिर रीवैल्यूएशन से लेते। आपके फादर ने आपको एक रिजर्व दे दिया, सबके 5600 तक यूज करो, बच जाए तुम्हारा। तो पहले हमने यूज करा, कितना यूज हुआ, सिर्फ 3000, बाकी बच गया पार्टनर्स का। अगर इससे ऊपर कुछ खर्चा हुआ तो मदर के पास जाना है, मदर इज रीवैल्यूएशन। समझे या नहीं, ठीक। आओ बेटा, इसके बाद अगला स्टेप पी एंड एल। पी एंड एल पार्टनर रह गया अभी, पी एंड एल कितना था, 4000, तो 2000 और 2000। क्लियर हो गई बात। अगला स्टेप देखो बेटा, न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन है कहीं, बिल्कुल गिवन है। सी ब्रॉड 40,000 एज इज कैपिटल। अब कैश गिवन है बेटा, चेक कर लो, तो बाय कैश लिखूंगा मैं, कितनी 40,000 रुपीज की कैपिटल लाया वो। समझ आती है बात यहां तक। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, सी की कैपिटल की क्रेडिट साइड पे क्या लिख दिया, बाय कैश। सबको पता होना चाहिए सर क्रेडिट साइड पे क्यों लिख रहे। क्लियर इतनी बात। अगला स्टेप बता सकते हो, फर्म गुडविल ढूंढो। 6 पॉइंट, goodwill is valued at 1.5 year purchase of average profit of the last 3 years. Profit of 3 years were 8, 10, 18. 36 divided by 3, 12,000. 12,000 into 2.5, sorry 1.5, तो 1.5 into 12,000 कितना आएगा बोलो, 18,000।
ठीक है। 18,000 को आप किस किस में बांटोगे, पहले ओल्ड में, ओल्ड ए और बी में बांटो, 9 और, वेरी गुड। अब ए बी सी तीनों में बांटो, न्यू रेशियो 3:1 में। 18 तो टोटल है बेटा, पक्का, 9 6 3। अब बताओ बच्चों, 3,000 का गेन, 3,000 का, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। सी को गेन हो रहा है, नया पार्टनर है, तो नए पार्टनर के गेन के लिए करंट अकाउंट यूज करेंगे, क्योंकि नॉट इन कैश है, क्योंकि नॉट इन कैश है। तो एंट्री क्या आएगी आपकी, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ए को तो आया नहीं ना बेटा, तो बी क्रेडिट हो रहा है, देखो बी की क्रेडिट साइड पे, बी की कैपिटल की क्रेडिट साइड पे आप यहां लिखोगे 3,000 रुपए, और यहां के लिखोगे बाय सीज करंट अकाउंट, बाय सीज करंट अकाउंट। समझ आती है नहीं आती बात? अच्छा, अभी इसकी चर्चा बाद में भी होगी, तो मैं बता देता हूं, इसको बाद में भी याद किया जाएगा, अभी याद नहीं कर रहे, इतना सा हो गया, खत्म हो गई बात। अगला स्टेप क्या होता है, रीवैल्यूएशन। आओ बेटा, रीवैल्यूएशन की बहुत सारी बातें हैं, आराम से पढ़ो। सेकंड पॉइंट, राइट ऑफ बैड डेट्स, कितने राइट ऑफ करने हैं? अब प्रोविजन दे रखा है लाइबिलिटी साइड पे 4,000 का, तो 4,000 का तो प्रोविजन से ले लेंगे, बाकी कहां से लेंगे अब? रीवैल्यूएशन से। समझे या नहीं समझे अब? तो रीवैल्यूएशन डेबिट टू बैड डेट्स कितने रुपए? तो टोटल डेटर कितने थे? 80, 80 में से 6 गए, कितने बच गए? 74,000, क्योंकि वैल्यू क्या है बेटा, पूरी 6,000 कम हो गई। समझो इस बात को, ठीक है। और बताओ, और क्या क्या दे रखा है आपको? क्रेडिटर को 2,000 रुपए ज्यादा देने हैं, तो फायदा होगा नुकसान होगा? वेरी गुड। क्रेडिटर कितने, पहले कितने थे क्रेडिटर, अब कितने हो जाएंगे? वेरी गुड। और बताओ, तो अनफोर्सीन मतलब जो पता ही नहीं था होने वाली है और होगी, ऐसा आपको लग रहा है, तो अनफोर्सीन जो देखी ही नहीं कभी लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी, कितने रुपए की? 2,000। तो फिर से नुकसान, और इसको यहां पर भी रिकॉर्ड कर दो, कितने की? 2,000 की। क्लियर? और बताओ, ब्रॉट डाउन टू 1,200। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कम होके कहां तक आ गए? पहले कितने थे? 3,000 से कहां तक आ गए? कितने का फायदा हुआ? 1,800 का फायदा हुआ बेटा। समझे या नहीं समझे? आउटस्टैंडिंग मतलब पेबल, पे करने थे टोटल कितना पैसा, अब कितना पे करना है, तो बेटा कितने का फायदा हो गया? 1,800 का। समझ आती है सबको बात? और यहां पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना लिखोगे? सिर्फ 1,200। तो आपके पास टोटल ये आ गया 2 4 6,000 रुपए, तो यहाँ पे आ गया 6,000, 6 में से 1,800 माइनस कर दो, 4,200 रीवैल्यूएशन का लॉस आ रहा है, जो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा, 2,100 2,100। एंट्री क्या बनी? ए डेबिट बी डेबिट टू रीवैल्यूएशन, तो ए डेबिट बी डेबिट टू रीवैल्यूएशन 2,100 2,100। क्या यहाँ तक बात समझ आती है आप सबको? पक्का। अगला स्टेप क्या होता है? बैलेंस ऑफ कैपिटल। बैलेंस करते हैं, बिल्कुल आमने सामने लाइन डालनी होती है ये वाली, ध्यान रखना बैलेंस करने के लिए। तो बताओ बेटा, ए का टोटल कितना आ रहा है? 5,1, वेरी गुड। बी का टोटल 6, वेरी गुड। सी का टोटल, और यहाँ 5,1 6,4, यहाँ पर बैलेंस कितना आ रहा है बताओ? बैलेंस 5,1,300 में से 4,100 जाएगा, 4,7,6,4,300 में से 4,100 जाएंगे 60, और यहाँ पर तो कुछ नहीं है, तो ये नई कैपिटल आ गई बेटा, इसको यहाँ लिख दूंगा। ये क्वेश्चन भी अभी एडजस्टमेंट वाला नहीं है। ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, सी की कैपिटल, 4,7,200 60,200 और 40,000। समझ आती है बात आप सबको? अब बात करते हैं हम बैलेंस शीट एसेट साइड की।
आओ बेटा मिलाओ, कैश छोड़ दो बस अभी। डेटर लिख दिया, स्टॉक कितना है और बताओ, फिक्स्ड एसेट और कुछ है, पी एंड एल खत्म, कैश रह गया। कैश पहले कितना था, और कुछ आया था कैश में, वेरी गुड। और तो कुछ नहीं आया, नहीं आया क्योंकि गुडविल कैश में नहीं थी। अब बच्चे मेरी बात ध्यान से सुने, सी का करंट अकाउंट डेबिट हो रहा था कितने से, 3000 से। एक बात बताओ, ये अकाउंट ऐसे कैसे ओपन रह गया या नहीं रह गया, सी इज करंट अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल, बी की कैपिटल साइड पे तो पोस्टिंग हो गई, लेकिन सी का करंट अकाउंट तो हमने बनाया ही नहीं है। तो सर अगर बनाते तो क्या करते बेटा, अगर आप बनाते ना तो देखो ऐसे करते हैं, मान लो छोटा सा अकाउंट, वैसे तो बनाना नहीं, सी की करंट अकाउंट की डेबिट साइड पे क्या लिखते, टू सी इज कैपिटल कितना 3000, इसको मैच करते, यहाँ क्या निकलता, बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना 3000, और ये अगले दिन क्या हो जाता, टू बैलेंस ब्रोड डाउन हो जाता कितना 3000। अब एक बात बताओ, बैलेंस बी डी मतलब डेबिट साइड होती है, और एसेट भी कौन सी साइड होती है, डेबिट साइड होती है। तो सी का करंट अकाउंट का जो बैलेंस आएगा ना वो यहाँ शो होगा कितने रुपए, 3000। तो इतना सब करने से बेटर सिर्फ यही देख लो, सी का करंट अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो इसको यहाँ शो कर दे, और अगर क्रेडिट हो रहा होता तो लाइबिलिटी साइड पे शो कर देते। समझे या नहीं समझे, पक्का। तो अगर डेबिट आ रहा है तो डेबिट साइड पे शो कर देना, क्रेडिट हो रहा हो तो हम कहाँ शो कर देंगे, क्रेडिट साइड पे शो कर देंगे। बच्चे ये क्वेश्चन मैं फिर से बोल रहा हूँ, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा अच्छे तरीके से आएंगे। कल आपको मैंने 3 से 4 क्वेश्चन दिए थे, आप ये करो अपने आप, फिर मैं आपको एक और क्वेश्चन दूंगा अभी करने के लिए। करिए बेटा, स्टार्ट कर दीजिए सब बच्चे।